गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर एस के शर्मा। आज हम लोग एक कॉमन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स एक फीमेल में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को नेचुरल हार्मोन्स क्यों कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को लव हार्मोन्स के नाम से क्यों जानते हैं। तो इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के क्या क्या कार्य होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाने और घट जाने पर क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो नाउ सो स्टार्ट ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन इज ए नेचुरल हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन इज ए हार्मोन दैट्स प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम by the pituitary gland. Its main function is during to childbirth, which is one of the reasons it is called the love drug hormones. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या होता है, एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है जो फीमेल्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होता है, क्योंकि यहाँ हार्मोन्स क्या कर देता है, इसका मेन जो वर्क होता है वो प्रसव के दौरान ये क्या करता है, यूट्रस में जो संकुचन होता है उसको क्या करता है, ये प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी आसानी से क्या होता है, होती है। यहाँ नॉर्मल डिलीवरी के दौरान यहाँ एक लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, जिसके माध्यम से जो बेबी होता है वो आसानी से पास आउट होता है। ऐसी महिलाएं जिनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की कमी होती है, उन महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत कम होते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाई भी जाती है तो उस कंडीशन पर क्या होता है, महिला को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए डिलीवरी से पहले ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का लेवल ठीक होता है तो उस कंडीशन पर महिला को नॉर्मल प्रसव के लिए तैयार किया जाता है। अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का लेवल कम होता है तो उस कंडीशन पर उस प्रेग्नेंट महिला को ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स लेवल कम होने से नॉर्मल डिलीवरी होना असंभव होता है। इसमें माँ और बेबी दोनों को क्या होता है, खतरा होता है। अब आइए जानते हैं कि फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीटोसिन इज ए नेचुरल हार्मोन डेट स्टिमुलेट्स यूट्रिन कंट्रैक्शंस इन चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ चाइल्ड बर्थ के समय क्या होता है, लैक्टेशन यानी कि जो बच्चेदानी होती है उसमें लैक्टेशन का कार्य करता है, जिससे क्या होता है, बच्चा आसानी से पास आउट होता है। इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान में भी यहाँ मदद करता है। डिलीवरी प्रसव के दौरान, जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रसव में यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है। ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव के व्यवहार का भी यहाँ बहुत अच्छे से क्या करता है, निरूपण करता है। अगर यहाँ इसका लेवल सही होता है तो मानव के व्यवहार में भी क्या होता है, बहुत सहलीनता होती है, उसमें चिड़चिड़ापन कम देखने को मिलता है। पीरियड मेंटेनिंग, यहाँ महिलाओं में पीरियड को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। एंटी स्ट्रेस, तनाव और चिंता, इसको भी क्या करता है, कम करने का कार्य करता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स महिलाओं के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ मेनली जो इम्पॉर्टेंट होता है वो प्रसव के दौरान होता है। इसके बाद देखते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू, अगर किसी महिला में हाई ऑक्सीटोसिन लेवल हो जाएगा तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, या उसमें क्या समस्याएं होंगी जिससे महिला को दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होगा तो उस कंडीशन पर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई हो जाएगा। सेकेंड, इन प्रेगनेंसी टाइम, जैसा कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी टाइम पर क्या होता है, महिलाओं का जो हार्मोन्स लेवल होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी क्या होता है, प्रसव में यहाँ
हेल्प करता है। इसके बाद देखते हैं कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के लेवल कम हो रहे हैं तो क्या रीज़न हो सकते हैं, महिला में क्या क्या समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर, यहाँ पर दोनों चीज़ क्या होता है, अगर हाई भी हो रहा है और लो भी हो रहा है तो यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर को क्या कर देता है, ये इंडिकेट करता है। इसके बाद स्ट्रेस यानी कि तनाव या चिंता, किसी महिला में क्या होता है, अगर इसका लेवल कम होगा तो वहाँ पर तनाव और चिंता बहुत ज़्यादा उसको देखने को मिलेगी। इसके बाद इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो रहा है तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है, यहाँ लेवल कम हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं इसमें नॉर्मल रेंज की, इसका नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए। तो इसकी नॉर्मल रेंज हम मेल और फीमेल दोनों में बताते हैं, क्योंकि यहाँ हार्मोन्स क्या होता है, लव हार्मोन्स होता है, यहाँ मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। बट इसकी जो वैल्यू होती है वो फीमेल में ज़्यादा होती है और मेल में कम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि फीमेल में इसलिए इसका ज़्यादा होना, फीमेल में देखते हैं कि उनमें बात करने की जो सहलीनता होती है बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, हार्मोन्स का लेवल क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है, बहुत ही सहलीनता से बात करती, बहुत ही प्यार से बात करते हैं। हाँ, कोई भी बात करनी होती है हमेशा मुस्कुरा के ही बात करनी होती है। और हम आप लोगों को देख लो, जो भी बात करनी है अकड़ के बात करनी होती है, क्योंकि ये सब हार्मोन्स की वजह से ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे से बात कर रहे हैं तो उनमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा उनको नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो है कि हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, उनमें एक सहलीनता होती है, उनके व्यवहार में क्या होता है, लचीलापन देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं कि इसकी फ़ीमेल में कितनी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए। फीमेल में जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 2.6 टू 4.5 pg/ml, यानी कि फ़ीमेल में 2.6 से 4.5 pg/ml होता है। इसे मेल में देखते हैं, मेल में इसमें 1.7 टू 3.5 pg/ml, यानी कि मेल और फीमेल में नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बताया, जिसमें फीमेल में नॉर्मल वैल्यू ज़्यादा होती है और मेल्स में क्या होती है, कम होती है। कुछ कंडीशन होती हैं कि जहाँ पर महिलाओं को क्या होता है, अगर हार्मोन्स कम होता है प्रेगनेंसी के दौरान तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें जो खासकर मेडिसिन होती हैं वो इंजेक्शन फार्म में क्या होती है, यूज की जाती हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण इंजेक्शन होते हैं जो महिलाओं को एक गायनोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग चलाई जाती हैं, जो हार्मोन्स के लेवल को क्या करती हैं, बैलेंस को बना के रखती हैं। जिसमें महत्वपूर्ण इंजेक्शन है सिंटोसोनिन, सेकेंड इंजेक्शन होता है पीटोसिन और थर्ड इंजेक्शन होता है सिंटोमेट्रिन। यहाँ 3 इंजेक्शन होते हैं जो मेडिकल स्टोर में आसानी से क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। और यहाँ इंजेक्शन क्या होते हैं, उन महिलाओं को दिए जाते हैं जिनमें ये लेवल की कमी होती है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।